ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 8वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक कृष्ण भगवान इस अध्याय में हमको तीसरे विषय के बारे में बता रहे हैं। दो विषय के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। दो विषय क्या थे? क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ। और अब कृष्ण भगवान तीसरे विषय के बारे में बता रहे हैं और वो विषय है ज्ञानम। और इस अध्याय के संदर्भ में हमने देखा कि ज्ञानम वाला जो शब्द है ज्ञानम, उसका अर्थ एक अलग अर्थ में लिया गया है। उसका अर्थ वो नहीं है जो सामान्य अर्थ होता है। ज्ञानम यानी ज्ञान प्राप्त करना, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो चाहे भौतिक ज्ञान हो। लेकिन इस संदर्भ में यहाँ इस अध्याय में ज्ञानम का अर्थ है जीवन के वो मूल्य, हाँ वो गुण। और उसमें से 20 गुण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। ये सारे गुण हमारे मन को स्वस्थ करते हैं। जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको अपने शरीर के अंदर क्षमता का विकास करना पड़ता है, और वो क्षमता का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कुछ एक मापदंड है जो बताते हैं, पैरामीटर्स है। और वो क्या बताते हैं? वो मापदंड क्या है जो बताते हैं कि आपका शरीर का फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा है? ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। ये आपके फिजिकल हेल्थ को बताते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आपका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। उसी तरीके से ये जो 20 गुण है ना, ये भी एक तरह का मापदंड है जो ये इंडिकेट करता है कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है कि नहीं। ऐसे वैसे नहीं बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। 20 गुण जो आपके मन को स्वस्थ कर देंगे, टेंशन से आपको बाहर निकाल देंगे। टेंशन के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं ना। टेंशन से बाहर आने के लिए कितने सारे यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं और कितने सारे यहाँ पर यूट्यूब और फेसबुक के चैनल आ गए हैं जो आपको सकारात्मक बातें बताते हैं। कई ऐसे वक्ता लोग आ गए हैं जो आपको सकारात्मक बातें बताकर आपको टेंशन से बाहर निकालेंगे, और उसके लिए वो पैसा उसा भी लेते हैं वो। लेकिन यहाँ पर भगवान हमको फ्री में बता रहे हैं, ये 20 गुणों का विकास कर लो अपने अंदर, टेंशन खत्म, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत उपयोगी है मनुष्य के लिए, अगर वो मन की शांति का मजा लेना चाहता है तो। और मानसिक शांति एक वेदांतिक साधक के लिए विशेष रूप से बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक मन की शांति नहीं है, जब तक देखिए डिस्टर्ब होते रहेंगे। क्योंकि बाहर का परिवर्तन जो यहाँ पर सिचुएशन है ना, बाहर की परिस्थिति है, बाहर आपके अगल बगल लोग है, वो तो नहीं बदलने वाले हैं। वो परिस्थिति तो आएगी, अभी अच्छा वाला आया फिर खराब वाला आ जाएगा हैं? तो अगर मन की शांति आप नहीं रख पाएंगे ऐसी परिस्थिति में, तो आगे उच्च कोई काम नहीं कर पाएंगे, महान काम नहीं कर पाएंगे, महान उपलब्धि अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। बुद्धि फ्री नहीं रहेगी उच्च चीजें सोचने के लिए। अगर मन यहाँ पर स्वस्थ नहीं है तो बुद्धि क्या होगा? मन का वो जो कमजोर मन है ना, बुद्धि उसका गुलाम हो जाएगी। बुद्धि तू सारथी में विद्धि नहीं रहेगा, वहां पर क्या हो जाएगा? बुद्धि तू गुलाम विद्धि।
आपको ना अच्छी तरीके से सोचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक डिस्टर्ब मन जो है ना, वो एक अच्छी बुद्धि को सप्रेस कर देता है। इसलिए देखिए, जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, तो उस समय आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। आपको बोले ना हम अभी डिस्टर्ब है, हमारा मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, क्या करें? जहाँ पर बुद्धि की जरूरत होगी वहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई प्रवचन नहीं सुन पाएंगे, बैठ भी जाएंगे तो कान में नहीं जा रहा होगा। कोई भी जगह हो जहां बुद्धि की जरूरत होती है, वहां आप कुछ नहीं कर पाए। बुद्धि को लगाना तभी संभव है जब मन विश्रामित मन होता है, माइंड इज रिलैक्स्ड। और माइंड कब रिलैक्स्ड होगा, कब विश्रामित होगा? जब वो हेल्दी होगा। और माइंड कब हेल्दी होगा? जब ये सारे जो मापदंड है ना, उसका विकास बड़ी सावधानी पूर्वक आप अपने अंदर कीजिए। यू हैव टू हैंडल देम, यू हैव टू मेंटेन देम। और ये जो 20 गुण है, इसके बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं, किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं अदम्भित्वम क्या, अमानित्वम क्या, आर्जवम क्या है, थ्योरी नहीं जाएंगे नहीं तो जानेंगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां से करेंगे? इसलिए गीता अच्छी तरीके से गहराई से पढ़ना जरूरी है, ताकि थ्योरी अंदर आत्मसात हो जाए, तब हम इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ एक लिस्ट दे रहे हैं। कुछ एक चीजें तो 8वें श्लोक में हमने कवर किया, और वो सब क्या थे? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्यो उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। तो 9 मूल्य जीवन के भगवान ने इस श्लोक में बता दिए। अब आगे के श्लोक में हमको और कुछ मूल्य मिलने वाले हैं जीवन के, तो वो भगवान बता रहे हैं। तो 9 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, अनहंकार एव च, अनहङ्कार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्युजरा व्याधि, दुःख दोषानुदर्शनम्, दुःखदोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये दोनों से शब्द को एक साथ लेना पड़ेगा। और ये दोनों शब्द ही हमको अगला जीवन का मूल्य दे रहे हैं, यानी कि हमको अपने इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त करना। इंद्रियां वो उपकरणों का समूह है जिसको भगवान ने हमको उपहार दिया है। हमको उपहार मिला भगवान से, बहुत महत्वपूर्ण उपहार है ये। और इसी के माध्यम से तो हम जीवन में बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं। आप देखिए, अगर ये इंद्रियां बंद हो जाए तो आपके लिए दुनिया कुछ नहीं, नथिंग, इट इज नथिंग। और हमको यहाँ पर इंद्रियों के 2 समूह मिले हैं। एक ज्ञानेंद्रियां, जिससे हम अंदर सारा इनपुट लेते हैं, और वो प्रवेश द्वार है जिसे पूरी दुनिया हमारे अंदर आता है। और एक दूसरा समूह है इंद्रियों का, जिसको बोलते कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जिससे हम ना बाहरी दुनिया को अपनी सारी चीजें, अपना व्यवहार देते हैं। और वो एग्जिट गेट है, निकास द्वार। तो एक प्रवेश द्वार है, दूसरा निकास द्वार है। इसलिए ये जो इंद्रियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास उपकरण हैं, जिससे हम पूरी दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं। सिर्फ सामान्य भौतिक व्यवहार ही नहीं, आध्यात्मिक साधना भी इसी से हम करते हैं। आध्यात्मिक साधना के लिए आपको इन इंद्रियों की जरूरत है। और क्योंकि ये हमको इंद्रियों का समूह, ये उपकरणों का समूह दिया गया है,
हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि ये हमारे नियंत्रण में है और हम इनके स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है इंद्रियों। और ये जो इंद्रियों के गुलाम होने से हम बचा पाएंगे अपने आप को, इसके लिए जो हम प्रयत्न करेंगे, इसको बोलते हैं इंद्रिय निग्रह। दूसरे शब्दों में बोलते हैं इंद्रिय जय, दूसरे शब्दों में बोलते हैं दमः। हाँ, और पतंजलि महर्षि का अष्टांग योग लेंगे तो वहां पर बोलते हैं प्रत्याहार। और यही बात कृष्ण भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और इसका विकास हम अपने अंदर कैसे करेंगे? हमको ना कांस्टेंट अलर्टनेस रखना चाहिए। जैसे तैसे वाला जीवन हमको नहीं जीना चाहिए, बड़ा सावधान रहना चाहिए। इन 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 गुणों को देखते रहना चाहिए हर रोज अपने व्यवहार में। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं वो सामान्यतः ये पूरी दुनिया के साथ संपर्क में रख रहते हैं। अगर हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, तो यहाँ पर 5 विषय भी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियां हैं और ये 5 इंद्रियों के विषय हैं जो कि ना अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है। वो ना एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करती। हाँ? आजकल लोग है ना दूसरे के काम में बहुत टांग अड़ाते हैं। यहाँ पर इंद्रियां नहीं करती। देखो, दूसरों को काम में टांगा नहीं अड़ाना चाहिए। इंद्रियां है ना। हाँ? कान नहीं बोल सकती नहीं नहीं आज हम देखेंगे। अरे तुम क्या देखोगे? कान तो देख ही नहीं सकती, कान सिर्फ सुन सकती है। कान सिर्फ सुन सकती है, आंखें सुन नहीं सकती, सिर्फ देख सकती है। इसलिए वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। और जब यहाँ पर इंद्रियां संपर्क में आती है, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर वस्तुओं से, तो क्या होता है, अनजाने में ही ये इंद्रियां उनके प्रति आसक्ति का विकास कर लेती है, उन सेंस ऑब्जेक्ट के प्रति, उन विषयों के प्रति। ये जो इंद्रियां हैं ना, ये हमेशा तैयार रहती है आसक्ति का विकास करने के लिए। अपने अंदर आसक्ति का विकास कर लेगी इन वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति। तो ये लत पड़ जाने का ना बहुत चांस है। इस तरह से एक टीवी प्रोग्राम देखिए कुछ दिनों तक, कोई सीरियल देखते रहिए। शुरू में आप बोलेंगे अच्छा है, फिर कुछ और दिन बाद तक देखेंगे बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। धीरे धीरे आप ना उसका मांग करने लगेंगे। नहीं, आज तो होना ही चाहिए था, आज नहीं हुआ क्या बात है, आज कोई एपिसोड नहीं आया, वेब सीरीज नहीं आया। जब वो ऐसा डिमांड करे ना, आपकी इंद्रियां, आंखें डिमांड करे नहीं आज हमको देख रही हैं, तो वहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, क्या हम ये डिमांड को फुलफिल करें या ना करें। ये जो इंद्रियां हमसे मांग रही है, इसको हम दे कि नहीं दे। ये छोटा बच्चा रो रहा है, ये बच्चे को बड़ा करने जैसा है। अब बच्चे को कोई चीज दीजिए ना, कुछ समय के बाद ना बच्चे उसका डिमांड करने लगेंगे ना, मुझे चॉकलेट दो, मुझे चॉकलेट दो। शुरू में माँ दे देती है, इसके बाद बच्चों को आदत पड़ जाती है, फिर बच्चा ना मांग करने लगता है, हमको दो, हमको दो। और धीरे धीरे ना वो नखरे दिखाने लगता है। और माँ को ये समझ में नहीं आता कि वो जो बच्चा नखरा दिखा रहा है, जो समस्या आई है, उसको हैंडल कैसे करे। और जब वो नहीं कर पाती तो ना वो बच्चे के साथ जुड़ जाती, लो भैया चॉकलेट, कम से कम चुप तो रहो, इतना देर से कान खाए हुए हो। हाँ? दे देती है। और उसके बाद धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है, अब समझ में आया माँ को कैसे हैंडल करना है। हाँ? रो दो, चॉकलेट मिल जाए। खूब लाड़ प्यार मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने इंद्रियों को लाड़ प्यार देंगे ना,
वो धीरे धीरे आपको उसका लत पड़ता जाएगा, आप उसके गुलाम हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप उसके ऊपर स्वामित्व हासिल करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हो गई है। अगर आप वहां पर बोलेंगे किसी चीज को भी ना, जिसका आपको लत लग गया, चाय का लत लग गया सुबह 6 बजे, ना बोलिए तो जरा देखिए किस तरह से इंद्रियां नखरे दिखाना शुरू करेगी। जीवा लपलाने लगेगी, रोने लगेगी, हमको दो नहीं चाहिए। और आपको कुछ करने भी नहीं देगी। आप अगर जब तक चाय नहीं पिएंगे ना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप कुछ पढ़ने भी जाएंगे ना, पढ़ने चाहे 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 ना पढ़ने, तत्वबोध, चाय 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 तत्वबोध, भैया चाय पी लो भाई उसके बाद आप कुछ करो, नहीं तो उसी का जप चलता रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप नहीं होगा, चाय 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 वाला जप होगा हाँ? और कई बार तो ना लोगों को हेडेक ही हो जाता है, कैसे जप करें चाय का हेडेक हो गया है इसलिए तो कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय के 60वें नंबर श्लोक में हमको बोलते हैं, यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। मेरे लाड़ प्यार ने इन इंद्रियों को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो अब मेरे मन को उस क्षेत्र में घसीट कर ले जाते हैं। और उसके बाद जब बुद्धि बोलती नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हमको इसके लाड़ प्यार में नहीं आना चाहिए, इसको सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, हमको इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, हम गीता के स्टूडेंट है, हमको तो यहाँ पर पूरी दुनिया से मुक्ति प्राप्त करनी है, और अभी तो हम चाय के, सिगरेट के, शराब के गुलाम हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पर भी अगर अपना स्वामित्व हासिल नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसका मास्टर कैसे बन सकता हूं, इसका स्वामी कैसे बन सकता हूं, पूरी दुनिया से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूं। तो धीरे धीरे करके ना बुद्धि में हीन भावना का विकास होने लगता है, और बुद्धि और मन के बीच में रस्सा कस्सी होने लगता है। बुद्धि ये निर्णय लेती है कि मुझे ना इस आदत से बाहर आना है, और अगर कुछ दिनों के लिए वो आदत हम छोड़ भी देते हैं ना, उसके बाद फिर से हम उसमें वापस आ जाते हैं। पश्चिम के एक महान दार्शनिक हुए मार्क ट्वेन, या फिर किसी और ने ये बात बोली है, हाँ, कि कौन बोलता है सिगरेट छोड़ना कठिन है, मैं तो उसको कितनी बार छोड़ चुका हूं कितनी बार छोड़ चुका है मतलब बार बार छोड़ के फिर वापस आ जाता। उसके बाद ना यहाँ पर ना भयंकर रस्सा कस्सी होने लगती है, और यहाँ बुद्धि बोलती है मैं गीता का स्टूडेंट हूँ, और मुझे ना अपने इंद्रियों पर स्वामित्व रखना चाहिए, हमको ऐसा कमजोर नहीं होना चाहिए, इतने दिनों से गीता पढ़ रहे हैं। हाँ? और उसके बाद ना वो बड़ा सुंदर निर्णय लेता है, कुछ दिनों के लिए उसका पालन करता है, और फिर से वापस ढाक के 3 पार वापस फिर उसमें आ जाता है। और एक बार ना क्या होता है, बार बार जब बुद्धि फेल होने लगती है, हाँ, बार बार फेल हो रही है बुद्धि, तो ना बुद्धि जानती है किस तरह से मन में जो ये हीन भावना आ रहा है ना, उसको कैसे संभाला जाए। वो बुद्धि ना एक अलग तरीके का उपयोग करती है, क्योंकि देखिए ये जो हीन भावना है ना अंदर रस्सा कस्सी, वो बहुत पेनफुल है, पीड़ादायक है, और ये बुद्धि को कोई और तरीका मिलता ही नहीं, करे क्या, इस लत से कैसे बाहर आए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हम इसको हरा नहीं सकते ना अपने दुश्मन को, तो उसके साथ जाके मिल जाइए, संधि कर लीजिए और आप बहुत सारा तर्क देकर संधि कर सकते हैं। ये बुद्धि जानता है कि किस तरह से ना हर एक लत
को सही ठहराया जा सकता है, बुद्धि को पता है। नहीं हम यहाँ पर बहस करेंगे, नहीं नहीं बेचारे देखो फैक्ट्री वाले हैं ना, हम वो सिगरेट नहीं खरीदेंगे तो वो लोग बेचारे मर जाएंगे, उसमें देखो फैक्ट्री में कितने लेबर वर्कर काम करते हैं, बेचारे गरीब हैं, अगर हम सिगरेट नहीं खरीदेंगे, हम शराब नहीं खरीदेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को इतना शराब बिकता है तो पैसा आता है, उसी पैसा से तो ये सरकार चलती है, तो क्यों ना शराब पिया जाए, सरकार की सहायता होगी, गरीबों की सहायता होगी, शराब पियो। बुद्धि ऐसा बोलेगी। कोई एक ना यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करता है, बोलता है ये दिखाने के लिए कि देखो शराब कितनी गंदी चीज है, तो वो सबको बैठाता है शराबी लोगों के सामने, उसके बाद शराब रखता है और उसके अंदर एक कीड़ा डालता है, कीड़ा मर जाता, बोलता देखो। तो सामने वाला से पूछता क्या समझे? सामने वाला भयंकर शराबी उठता, बोलता हाँ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? नहीं शराब पीने से ना पेट साफ हो जाएगा। क्यों? अरे अंदर सारे कीड़े मर जाएंगे। देखा बुद्धि कैसे, किस तरीके से जो उसको करना है उसको सही ठहराती है, बहस करेगी आपसे, सही ठहरा देगी। इंटेलेक्ट जानती है कैसे मैनिपुलेट करे आप। कोई भी लत को लेकर ना एक ही समाधान सबसे अच्छा समाधान है, और वो सरकारी लोग हर जगह पेंटिंग करके घर घर पर लिखाए पड़े हैं। हाँ? क्या? रोकथाम इलाज से ज्यादा अच्छा है। आप गाड़ी लेके निकलिए, सब जगह मिलेगा। सरकारी वो लोगों ने पूरा पेंटिंग करके हर जगह, रोकथाम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, लत मत आने दीजिए। लत आ गया ना तो बहुत कठिन है उससे बाहर निकलना। इसलिए बोलते हैं ना बीच बीच में ना ये अभ्यास करके देखता रहना चाहिए कि ना आपको जिसके प्रति लत पड़ी आप उसको छोड़ पाते हैं कि नहीं। ना बोलिए एक बार, जैसे रोज चाय पीते हैं ना, एक दिन ना बोल दीजिए आज नहीं पियेंगे, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। ये जितने भी हमारी संस्कृति में ना तप है, व्रत है, हर एक 15 दिन में यहाँ पर एकादशी का व्रत करो, एकादशी का व्रत आते रहता है, उपवास करो, उससे एक आदत बन जाता है। हमको समझ में आ जाता है ना कि हम अपनी इंद्रियों के कितने गुलाम हैं। योग शास्त्र में इसी को बोलते हैं प्रत्याहार। व्रत उपवास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। वेदांत में आओ तो हम इसी को बोलते हैं दमा। साधन चतुष्ट संपत्ति जो तत्वबोध में बताया गया, उसमें एक दम भी बताया गया ना। समाधि सटक संपत्ति में सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, यानी दमः। वैराग्यम का क्या अर्थ है? वैराग्य रखना, घृणा नहीं रखना। आप यहाँ पर ना मजा ले सकते हैं धार्मिक तरीके से, ये नहीं कि सब छोड़ दिया फेंक दिया सब कुछ। ऐसा नहीं करना है। हाँ? हम लोग यहाँ व्यवहार में हैं, हम लोग यहाँ पर सब लोगों के बीच में हैं। अच्छा खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं घूमने जाना घूम आइए, लेकिन उसका गुलाम मत बनिए। धार्मिक तरीके से हर भोग का भोग कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से वो पैसे नहीं कमाइए, अच्छे तरीके से कमाइए, धार्मिक तरीके से उसी पैसे से घूमने जाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए, उसी पैसे से अच्छा खाना मिल रहा खाइए, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, उसका भोग कीजिए। आप निर्णय लीजिए कि आपकी इंद्रियां किस चीज का भोग करेगी। इंद्रियों को आपका मालिक मत बनने दीजिए। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होना है, हे मालिक आप जो बोलते हैं हम करेंगे, नहीं। हम उसके मालिक है, हमारे हिसाब से चलो। एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है जीवन का। अब दूसरा मूल्य जो भगवान बता रहे हो, अनहंकार। अहंकार का क्या अर्थ होता है? अपनी आत्म प्रशंसा करना, बहुत बड़ा समझना अपने आप को, मैं बहुत बड़ा हूं। हम लोगों ने पहले देखा था पहला गुण मानित्वम का।
अनहंकार का क्या अर्थ होता है? इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, विनम्रता ले आना, ईगो से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, घमंड से, गर्व से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। कोई भी शब्द का आप उपयोग कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है ना, देखिए सोचेंगे तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अरे स्वामी जी, भगवान बार बार एक ही चीज को दोहरा क्यों रहे हैं अलग अलग शब्दों में? अमानित्वम का भी वही अर्थ है। अमानित्वम का भी अर्थ वही है कि हमको आत्म प्रशंसा से छुटकारा प्राप्त कर लेना, घमंड से, गर्व से। अहंकार का भी वही अर्थ है, अनहंकार का। तो बार बार कृष्ण भगवान इसको दोहरा क्यों रहे हैं? अब देखिए हमारी जो मेमोरी पावर है बड़ी अच्छी है हम लोगों की, इसलिए हम लोग ये सब चीज याद रखते हैं। क्यों कृष्ण भगवान बार बार दोहरा रहे हैं? हैं? देखिए, सामान्यता अमानित्वम और अनहंकार का अर्थ एक ही है, लेकिन इस संदर्भ में हमको कुछ सूक्ष्म अंतर इन दोनों के बीच में करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने बोला है, दोहरा तो हो सकते नहीं है, अलग अलग है, तो हमको उसका अंतर करना पड़ेगा। अमानित्वम का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम आत्म प्रशंसा, विचारों के स्तर पर, मन के स्तर पर। अमानित, मननम, मनन कर रहे, बार बार सोच रहे हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़े। आत्म प्रशंसा, हा कितने महान इंसान। और अमानित्वम का क्या अर्थ हो गया कि ना हम ये सोचते नहीं है कि हम इस संसार में बहुत महान व्यक्ति है, हम अपनी सीमा जानते हैं, इसलिए विचारों के स्तर पर हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई आत्म प्रशंसा से, इसको हम अमानित्वम बोलेंगे। जबकि अनहंकार यानी वाणी के स्तर पर, वाणी के स्तर पर हम कभी नहीं बोलते कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम बहुत महान व्यक्ति है। मैं हर बात में मैं। कई लोगों से आप बात कीजिए ना, देखिए कैसा है वो। हर बात में वो मैं ले आएंगे, मैं से छुटकारा ही नहीं मिलता उनका, उनको अहम अहम अहम, हर समय अहम केंद्रित है वो। कोई भी विषय की बात आप उनसे कीजिए, आप उनसे कोई भी बात कीजिए, वो व्यक्ति ना हर एक विषय को अहम में परिवर्तित कर देगा, मैं में ले आएगा। आप उनसे बात कीजिए, अरे आपको पता है वो अमेरिका में ना एक घटना हो रही थी, वहां पर ना ऐसा ऐसा चल रहा था। हाँ? तो दूसरा व्यक्ति जो खड़ा, हाँ हाँ हम भी एक साल पहले अमेरिका गए थे। मैं हर चीज मैं में आ जाएगा, वाणी के स्तर, हर चीज हर विषय को कन्वर्ट कर देगा मैं में। कोई भी विषय हो उसमें वो आ जाएगा, हम भी ऐसा किए थे, मैं भी ऐसा था। इसको बोलते हैं कि अपने आप मियाँ मिट्ठू, मुंह से बोल रहे हैं मियाँ मिट्ठू। और ये नहीं रखना, इसी पर अपना कंट्रोल रखना, इसको बोलते हैं अनहंकार। इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अनहंकार, ये एक ही चीज है अलग अलग स्तर के ऊपर। अमानित्वम यानी मानसिक स्तर पर हम बड़े हैं, हम बहुत बड़े हैं, इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। अहंकार, अनहंकार यानी वाणी के स्तर पर इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, बोलना नहीं मैं बहुत बड़े अदम्भित्वम यानी शरीर के स्तर पर बड़ा साज सज्जा ना, मेरा ड्रेस अच्छा हो। हाँ? कई लोग ना अपना प्रोफाइल पर फोटो बदलते ही रहते हैं, हम बड़े सुंदर है। शरीर के स्तर पर अभी भगवान बताएंगे शरीर पर कितना ध्यान देना चाहिए, आगे बताने वाले हैं। हाँ? बड़ा ना फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह अपना बार बार बदलते रहते, कभी ये फोटो कभी वो फोटो। हम बड़े सुंदर हैं, अरे क्या सुंदर हो शरीर, वो जल जाएगा, मर जाएगा, उसी शरीर के पीछे पड़े हो। हम्म? उसी को सजाने में लगे हो, ये ब्यूटी पार्लर, वो ब्यूटी पार्लर, ये ड्रेस, वो ड्रेस, हम इस ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है लगते हो गए अच्छे। अच्छा ड्रेस पहनना अच्छी बात है, लेकिन ये ना अदम्भित्वम, अमानित्वम, अनहंकार, ये जरूरी है। अब दूसरा मूल्य जो भगवान बता रहे हैं वो यही आने वाला है। शरीर पर कितना ध्यान देते हो भैया? हाँ?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमको शरीर केंद्रित जीवन नहीं जीना चाहिए। ये अगला मूल्य है जो भगवान बता रहे हैं, एक साथ पढ़िए इसको। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये अगला जीवन का मूल्य। अब ये मत सोचिए ना कि आपका पूरा जीवन ये इसी आपके भौतिक अस्तित्व पर निर्भर करता है, शरीर पर। अरे ये तो बड़ा सीमित छोटा सा एक जीवन का अस्तित्व है, एक पक्ष है आपका। आप इस शरीर से बहुत बड़े हैं, बहुत महान है आप। आपकी उच्च प्रकृति आपके शरीर से अलग है, बहुत महान। अगर आप अपना जीवन देह केंद्रित रखेंगे, शरीर केंद्रित रखेंगे, तो ना ये आपके लिए बहुत बड़ा बाधा होगा आपके जीवन में आगे बढ़ने में। उच्च कोई काम आप नहीं कर पाएंगे, शरीर तक ही सीमित हो तो क्या करोगे? छोटे हो, छोटा सा अपना जो एक जीवन का अंग है उसी पर ध्यान दिए हुए हो, और शरीर के ऊपर आसक्ति रख के इस पर ध्यान केंद्रित करके अपना जीवन जीना, वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या कर लेके आएगा। और वो क्या समस्या है? शरीर केंद्रित जीवन जीने से आपको क्या समस्या आएगी? देखिए विशेष रूप से ना आजकल देखिए शरीर को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पर आजकल पुरुषों के लिए भी ना कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट आ गए हैं। बॉडी केयर, टीथ केयर, आई केयर, ब्रो केयर, हेयर केयर, इंच बाई इंच शरीर को हम देख रहे हैं। एक एक इंच शरीर के लिए ना बॉडी प्रोडक्ट है। हमको देखिए इस बात को ना आप ठीक से समझिए, गलत समझ नहीं रखना है। वेदांत ये कभी नहीं बोलता कि आप अपने शरीर की उपेक्षा कर दीजिए। क्यों? शरीर एक महान उपकरण भगवान ने हमको दिया। खलु धर्म साधनम, एकमात्र यही शरीर धर्म का साधन है। सब कुछ हम इससे कर सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में भी ये ठीक रहे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भौतिक मार्ग में भी कोई विकास करना है, कोई चीज प्राप्त करना है, ये ठीक रहे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वेदांत क्या बोलता है कि शरीर सिर्फ एक माध्यम है, ये अपने आप में अंत नहीं है। और देखिए ये तत्वबोध जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि शरीर जो है ना वो सबसे बाहर का कोष है, सबसे स्थूल चीज है, अन्नमय कोष। अब किस तरह से ना हम इस शरीर के प्रति वैराग्य का विकास करें ताकि हम इससे छूट सकें। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं देखो ये बड़ी अच्छी भावना है, ऐसा भावना का विकास करो। क्या करो? बार बार देखो ना दोष क्या है इस शरीर। दोषा अनुदर्शनम। अनुदर्शनम यानी बार बार अपने आप को ना दोहराते रहिए, बताते रहिए, ध्यान दिलाते रहिए, रिमाइंड कराते रहिए कि इस शरीर में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं, दोष है देह अभिमान में, शरीर केंद्रित जीवन में। और वो दोष क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख है ये। शरीर में ये 5 समस्याएं हैं, और वो 5 समस्याएं क्या है? पहला जो है जन्म, और जन्म से जो हम बच आए वो तो खत्म हो गया, अब हम उसका कुछ नहीं कर सके हैं। 10 महीना तक काल कोठरी में रहे थे माँ के पेट में। हैं? माँ जो खाती थी किसी तरह आता था टट्टी पिसाब अगल बगल, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो खत्म हो गया वो जीवन है। वो जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, खत्म हो गया। हाँ? अब बात का समस्या क्या है? अब बुढ़ापा आने वाला, जरा न पता नहीं कोई अटेंडेंट मिलेगा कि नहीं, हमारा देखभाल करने के लिए कोई रहेगा कि नहीं। देखिए आगे चलकर ना हमारी इच्छा शक्ति काम नहीं करेगी यहाँ पर बुढ़ापे में कि ना हम कुछ कर पाए। हमारी शरीर की परिस्थिति को ठीक कैसे रखे कैसे नहीं रखे, ये चीज हमारी इच्छा शक्ति नहीं निर्धारित कर पाएगी। शुरू के जीवन में ही हमारा इच्छा शक्ति कठोर शक्तिशाली रहता है और वो काम करता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना, लाचारी ज्यादा से ज्यादा आते जाती, लाचारी आ रही। जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, और उसके बाद अंततोगत्वा क्या? मृत्यु यानी मरना। हमको सब छोड़ के जाना पड़ेगा, अपना बैंक बैलेंस, अपना पैसा, अपना प्रॉपर्टी, अपने अगल बगल जो संबंधी है सबको छोड़ना पड़ेगा।
ये जो दुख की सारी समस्या है, ये जो दुख है, ये ना बहुत बड़ा दोष है भौतिक जीवन का। और अगर आप बार बार इन दोषों को याद रखेंगे ना, तो ना आप कभी भी देह अभिमान में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। देह अभिमान का दोष दर्शनम अनिवार्य है। अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो अनिवार्य है। दोष देखिए। अब आगे हम 10वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आसक्तिरण भी स्वंग आसक्तिरणभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु आसक्ति। आसक्ति यानी मानसिक वैराग्य। बचना किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति जो हमारी गुलामी वाली मानसिकता है, उससे बचना। इससे पहले हमने इंद्रियार्थेषु वैराग्यम की बात की। अब यहां पर हम ले रहे हैं आसक्ति। दोनों का अर्थ है वैराग्य, अनासक्त रहना। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि इससे पहले जो हमने वैराग्य अनासक्ति की बात की, वो इंद्रियों के संदर्भ में था, इंद्रिय निग्रह करना था। यहां पर आसक्ति यानी मनोनिग्रह करना है। तो इससे पहले वाला क्या था? तत्वबोध की भाषा में दमा। अभी हम यहाँ क्या बता रहे हैं? समा। कृष्ण भगवान दोनों की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ? मानसिक जो अनासक्ति है, वैराग्य है, वो ना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन जो है ना बड़ा सूक्ष्म यहाँ पर उपकरण है। तो इसलिए मन को इन वस्तुओं से अनासक्त कर लेना बहुत कठिन है। जबकि इंद्रियां जो है वो क्या 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 यहाँ पर बाहर का उपकरण है, वो और सूक्ष्म उपकरण है, इसलिए उनको कंट्रोल करना आसान है। और आप किस तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे? जो भी चीजों के प्रति आपका आसक्ति है ना, उससे इंद्रियों को दूर कर लीजिए। जैसे आपको आसक्ति हो गई कोई सीरियल देखने का, तो उसको मत देखिए, दूर कर लीजिए अपने आंखों को। कोई चीज खाने का, तो खाने को दूर कर लीजिए उससे, चाहे 2-4 दिनों के लिए दूर हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं ना, अपने आप को अलग कर सकते हैं उससे। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर क्या होता है? वहां पर इसी तरीके से नशा को दूर कर देते व्यक्ति से, दूसरी और दूसरी चीजों में लगाते हैं, ध्यान कराते हैं, योगासन कराते हैं, सब कराते हैं नशा मुक्ति केंद्र में। और नशा वाली चीजें वहां नहीं रखते हैं, दूर कर देते हैं, तो उससे कमी होती है। लेकिन समस्या क्या है? आप इंद्रियों के संदर्भ में तो ये कर सकते हैं, लेकिन मन को कहाँ ले जाएंगे? किससे अलग करेंगे? मन ने तो उसका मजा चख लिया, हर जगह रमण करता रहेगा, मन ही मन उस चलता रहेगा, मन में ये बातें, मन हमेशा उसमें चलते रहती। इसलिए ना देखिए, नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद भी एक व्यक्ति ना बाद में आकर शराब पीने लगता है। क्यों? उसके मन में है, मन से तो गया ही नहीं। इसलिए जब तक वो दूर है तब तक उसका कंट्रोल था। तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। सन्यासी बन तो जाओगे वस्त्र पहन के, वस्त्र पहन लेने से क्या हो जाता है भैया? साधना तो अंदर से है ही नहीं। बन जाओगे ना सन्यासी वस्त्र पहन के, उसके बाद फिर साधना है नहीं, तो मन तो उधर ही जाएगा। ये 20 गुण है ही नहीं, मन उधर ही जाएगा, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगा, फिर से आप गलत ये में पड़ जाओगे। उसको बोलते मिथ्याचार। बन तो गए हम सन्यासी, लेकिन मन उल्टी सीधी चीजों में जा रहा है।
तो शुरू में आप इंद्रियों के निग्रह से शुरू कीजिए, लेकिन इंद्रिय निग्रह करने के बाद भी ना आपकी वासनाएं जो है, अंदर के जो संस्कार है ना, वो चलते रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को भी हैंडल करें। मन में जो चल रहा ना, वो उसमें भी नहीं आने दे। अगर मन में आने दोगे ना, तो धीरे धीरे ना वाणी के स्तर पर आ जाएगी, फिर फिजिकली भी आ जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि मन को हम ज्ञान दें। मन और किसी चीज की बात नहीं सुनती, विवेक खुद विवेक करेगी, ये सही है कि गलत है, विवेक करो ना, देखो आपके लिए क्या अच्छा है। जब वो मन ये देखती है, अरे भैया इसमें तो बड़ा दुख है, बड़ा गंदगी है, ये जीवन तो हमको ले डूबेगा, तब जाकर ना दुख दोषानु दर्शनम करने के बाद ना मन ना स्वामित्व प्राप्त होता मन के ऊपर। उसके बाद अगर वो वस्तु शराब सामने भी रख दिया जाए ना, तो वो जो शराबी है ना, वो शराब को छुएगा भी नहीं। नहीं तो क्या होगा कि हमने यहाँ पर शराब का और जो सिगरेट का लत है वो तो छोड़ दिया, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को देखते, कोई पार्टी उटी में जाते, सामने शराब पी रहा है, एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो फिर से ना हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रण कर लेंगे ना, तो हम इन सभी जगह पर जाएंगे भी ना, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये जो उच्च स्थिति है वैराग्य की, वो विवेक शक्ति से आता है, ज्ञान से आता है। बाहर से तो आप कर लोगे, लेकिन जब तक एक ज्ञान से मन को आप नहीं कंट्रोल करोगे ना, तब तक ना हमेशा चांसेस बना हुआ रहेगा कि फिर से ना हम उसी चीज में बह जाएं। और जब हम समझ से विवेक करके किसी चीज को ना बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं उससे परे निकल जाना। और हम जबरदस्ती दबा के किसी चीज को ना बोलेंगे ना, तो वो सप्रेशन है। दबाना नहीं चाहिए किसी की चीज को भी। सप्रेशन को, जो दबाने वाली चीज है, जबरदस्ती करने वाली चीज है, उसको हमको समझ से करके उससे परे निकलना। जबरदस्ती दबाना नहीं है, समझो, समझ से उससे परे निकल जाओ, कोई प्रयत्न ही नहीं, जब समझ हो जाती है। मान जब अंदर से वैराग्य आ जाता है ना, तो फिर कोई भी आकर्षण सामने हो, उसके लिए हम चिंतित नहीं रहते। कहीं भी हम जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राग द्वेष वियुक्तैस्तु। और कृष्ण भगवान ये सब ना दूसरे अध्याय में बड़े सुंदर तरीके से बता चुके हैं। दूसरे अध्याय के 64 नंबर श्लोक में वो बताते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधै आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो आज समय हो गया है, यही विराम देते हैं, आगे फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।